दो तीन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, फिर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। इफ ए बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट, अगर ए बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट हो, क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट is equal to magnitude of either vector, then find angle between them। तो इनमें एंगल पता करो क्या होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो, r is equal to 2a 2b, then find angle between them। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। सर फर्स्ट वाले का थीटा 120 आएगा। फर्स्ट वाले का थीटा 120 आएगा। फर्स्ट वाले का थीटा 120। yes, r is equal to a square b square 2ab cos थीटा। बच्चों अगर ये इक्वल है, इनको x के इक्वल मान लें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। x स्क्वायर 2x स्क्वायर cos थीटा, स्केयरिंग दोनों तरफ कर दो तो x स्क्वायर सेकंड वाले का 0 डिग्री है। 2x स्क्वायर cos थीटा, x स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 2b बाहर, 1 प्लस cos थीटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो उधर जाके -½ इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस -½ कितने पर होता है? 120 पर। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ये वाला करना जरा ट्राई बच्चों, 2 मिनट है। 0 डिग्री है। 0 डिग्री आएगा। बच्चों अगर मैं इफ ए और बी को मैंने एक्स मान लिया, देन व्हाट विल बी आर? आर इज ट्वाइस ऑफ ए एंड ट्वाइस ऑफ बी, देन आर आ जाएगा 2x। हो जाएगा बच्चों के नहीं? यस सर। ओके। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो बच्चे आर की जगह मैं पुट कर लूंगा 2x, ए की जगह बच्चे मैं पुट कर लूंगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर cos ऑफ थीटा। स्केयरिंग कर दो दोनों तरफ तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस cos थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस cos थीटा। तो ये कट गया, तो ये आ गया 2 1 प्लस cos थीटा। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू cos थीटा कब होता है? थीटा 0 पर। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में?
यस नो बच्चों। सर। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे, करवा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखो फिर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बच्चों, ये वाला ध्यान से करना है। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स sum of magnitude of two forces at a point is 16 Newton। कहता दो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। दो फोर्सेस का सम 16 न्यूटन है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स is 8 Newton and its direction is perpendicular to the smaller force, then find the forces। तो फोर्सेस की वैल्यूज बताओ कितनी होंगी बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम 16 न्यूटन है बच्चों। दो फोर्सेस, एक फोर्स मैं मान लेता हूं ए और एक मान लेता हूं बी, दोनों का सम कितना है? 16 न्यूटन। किसी को कोई डाउट है इसमें? यस बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे क्या कह रहा है? इफ द resultant force is 8 न्यूटन and its direction is perpendicular to the smaller force। दोनों में से एक फोर्स छोटी है, मान लो ए फोर्स छोटी है बी से। ए और बी का रिजल्टेंट, अगर बी इधर होगी तभी इसका इनका रिजल्टेंट 90 डिग्री पर होगा बच्चों। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कहता दोनों नो फोर्सेस सर। का जो रिजल्टेंट है वो एक स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस एंगल को बोलते हैं अल्फा। अगर आपको याद हो, रिजल्टेंट और ए वेक्टर में जो एंगल होता है उसको अल्फा बोलते हैं, दो वेक्टर में जो एंगल होता है उसको थीटा बोलते हैं। tan अल्फा का जो फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा कितना दिया हुआ है बच्चों? 90 दिया हुआ है। बी जो दिया हुआ है हमारे पास वो नहीं पता, साइन जो थीटा वो नहीं पता, ए प्लस बी कॉस थीटा। tan 90 कितना होता है? समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी। बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी। यहां तक देखो, इसमें किसी को कोई डाउट है? यस बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, एक इक्वेशन ये बनी है, एक चीज ये बन गई। बच्चों आगे देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब देखो, अगर मैं बात करूं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। बच्चों ए कितना है मेरे पास? ए एज इट इज, बी एज इट इज, टू ए बी कॉस थीटा कितना है बच्चों मेरे पास? माइनस ए अपॉन बी। बी से बी कट गया
तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a²। तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्केयरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। यस बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर रिजल्टेंट। यस बच्चों, रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है हमें, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है रिजल्टेंट हमें, 8 दिया हुआ है बच्चों, देखना रिजल्टेंट। इसको यस प्लस सर 8 न्यूटन। बी प्लस ए लिख सकते हैं और बी माइनस ए लिख सकते हैं। 64, ए प्लस बी कितना दिया हुआ था, 16 दिया हुआ था, देख लो। तो बी माइनस ए बच्चों कितना आ गया, 4 आ गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो अब बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक इक्वेशन तो बन गई है मेरे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 16, और एक बन गई है b माइनस ए इज इक्वल टू 4। इनको जब मैं प्लस कर दूं, ये कट गया, 2b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10। क्लियर, b 10 आ गई तो a कितनी आ जाएगी, 6 न्यूटन। ये आ गई 6 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। इसको रब कर रहा हूं मैं बच्चों। अब इसके बाद हम स्टार्ट करें सब्ट्रैक्शन आज। यस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स लिखो। लिखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों अगर मेरे पास एक वेक्टर ऐसे ए वेक्टर है, तो दूसरा वेक्टर लेंथ सेम है, डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो मैं इसको बोलूंगा माइनस ए वेक्टर। ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे बच्चे 2b वेक्टर है, इसके ऑपोजिट अगर वेक्टर हो तो मैं उसको क्या बोलूंगा, -2b वेक्टर। क्लियर है यहां तक। अब बच्चों मेरे पास अगर एक वेक्टर है, मैं एक मान लेता हूं, मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। इन दोनों में एंगल थीटा बना। तो ये वाला वेक्टर अगर मैंने लिखना हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, ये वाला वेक्टर सर माइनस माइनस ए। माइनस है। अरे वेरी गुड। अगर बच्चे ये वेक्टर में एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा बन जाएगा। ठीक है, एक तो चीज ऐसे हो गई, और मैं ऐसे भी तो कर सकता था। अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बच्चों बी वेक्टर है, तो अगर मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा था, तो मैं इसको क्या, ये एंगल थीटा था, तो ये क्या हो जाता वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाता, 180 माइनस थीटा। समझ आ गई बात। अब बच्चों जो रिजल्टेंट होता है, अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो उसके लिए जो एंगल अब तक हमने थीटा यूज किया दो वेक्टर के लिए, जब प्लस था बच्चों आपको याद होगा, हमने एंगल यूज किया था थीटा। अब हमारे पास दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन है, यानी एक ए वेक्टर है, दूसरा माइनस बी वेक्टर है, तो एंगल हम थीटा की जगह रिजल्टेंट में कौन सा एंगल यूज करेंगे, यस बोलो जल्दी।
180 minus. 180 माइनस थीटा। वेरी गुड। तो बच्चों बस अब आपने याद करना है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला सभी को पता है, R इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा ही होता है। तो बच्चों अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करना है तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। इसको लर्न कर लो फॉर्मूले को, और इसके साथ के अब हम क्वेश्चन करते हैं। करें क्वेश्चंस। बच्चों अगर दो वेक्टर को प्लस करना था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका अकेला मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? हर्षवीर अपना स्टूडेंट है बच्चों? हेलो बच्चों, हर्षवीर अपना स्टूडेंट है? यस सर। Yes. तो अगर दो बच्चों अब तक मैंने आपको जो करवाया, अगर दो वेक्टर को हम प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा ये होगा। अब अगर मैं आपको कहूं क्वेश्चन है बच्चों, राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है, थीटा जो एंगल है 60, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ addition and subtraction of two vectors। इनके रिजल्टेंट, एडिशन का रिजल्टेंट पता करना है और सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट पता करना है बच्चों। अगर बच्चों मैंने एडिशन का रिजल्टेंट पता करना है, देखो ये एक मैग्नीट्यूड है, अगर एडिशन का रिजल्टेंट पता करना है तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एडिशन करना है तो आर को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये आप चीज याद रखना। तो बोलो जल्दी, ए कितना है? 10 का स्क्वायर, बी कितना है? 15 का स्क्वायर। 2ab 10 इंटू 15 कॉस कितना होगा बच्चों? 60। 100 प्लस 225 30 100 300 cos 60 कितना होता है? 1/2. 1/2 कितना आ जाएगा? √175 न्यूटन आंसर। अगर माइनस पता करना है, चलिए 475 है सर, नेगेटिव में 175. नहीं यहाँ माइनस, अच्छा 475 आएगा, 475 सॉरी। अच्छा माइनस करना है तो क्या होगा? दोनों को यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला आ जाएगा, वैल्यूज पुट करो तो आपका √175 आंसर आ जाएगा। करना जल्दी इसको सॉल्व बच्चों, सॉल्व कर लो, आंसर देख लो। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद स्टार्ट। इसको रब कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन
A vector and B vector if A vector plus B vector का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A vector माइनस B vector का होल मैग्नीट्यूड, ये गिवन हो तो बताओ जरा जल्दी इसका। सर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायर रूट से ये कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और करें, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको रब कर रहा हूं मैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो लिखो क्वेश्चन क्या है बच्चों। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is a unit vector, then find magnitude of difference। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस हमने पता करना। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? बच्चों क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर गिवन है, इज अ यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर का सम जो है वो एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब डिफरेंस का यूनिट वेक्टर हमने पता करना है, हमने पता करना है दो यूनिट वेक्टर का डिफरेंस। दो यूनिट वेक्टर का सम गिवन है, दो यूनिट वेक्टर का डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर दो यूनिट वेक्टर का सम इज इक्वल टू 1 है, तुम्हें पता है अभी मैंने बताया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? इसको क्या बोलते हैं? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। एन कैप क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा कोई कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो तो ये आ जाएगा 1 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 1 प्लस 1 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो स्केयरिंग कर देंगे तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, कॉस थीटा इज इक्वल टू -हाफ, थीटा इज इक्वल टू 120। अगर बच्चों थीटा 120 आ गया तो क्या आप डिफरेंस निकाल लोगे? अब यस सर। करो बच्चों इसको। अगर मैंने अब डिफरेंस निकालना है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर मैंने डिफरेंस निकालना है सर √3। डिफरेंस के लिए n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर -2 n1 n2 cos ऑफ थीटा n1 1 1 1 120 cos 120 cos 120 कितना होता है? हाफ माइनस हाफ, 2 2 माइनस हाफ, 2 से 2 कट गया,
कितना आ रहा था ये? √3 आ रहा था। Yes, sir. दैट इज योर आंसर बच्चों। यस बच्चों, यहां तक बताओ, आपको क्लियर है कंसेप्ट? Yes, हाँ। sir. ओके। अच्छा बच्चों, और बताओ मुझे, अब हमारा ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूरी हो गई है। आपको डीपीपी भेजी हुई है ना वेक्टर की? Yes, sir. एडिशन सब्ट्रैक्शन तक आप मुझसे कोई भी डाउट कल ले सकते हो अगले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में। और मेरी बात सुनो, आप एससी वर्मा भी स्टार्ट कर दो, आप मोशन इन 1D पूरी कर लो एससी वर्मा की, वो भी डिस्कस करेंगे हम कल दूसरे लेक्चर में। तो मुझे और बताओ, आपको कोई डाउट तो नहीं आ रही? फिजिक्स हो रही है, क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो आप? यस सर। ओके। एक मुझे ये बताओ कि आपको मेरे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए होते हैं क्या, आपको बस लाइव ही चाहिए? लाइव वाले रिकॉर्डेड, एक्चुअली प्री रिकॉर्डेड तो मैंने पहले से रिकॉर्ड कर रखे हैं, वो वाले चाहिए होते हैं कि नहीं चाहिए होते? यस सर। सर ओके। भेज दिया करो सर, सर नोट्स पहले बन जाते हैं फिर। हाँ, उससे आप ना बच्चे यस फिर। सर, पर दो बार समझ जाते हैं। ओके। और उससे ना आप नोट्स बना लिया करो, बस एक कर लिया करो, फिर ना मैं तुम्हें यहाँ पर लाइव लेक्चर में ना, अगर आपने एक बेसिक किया होगा ना, फिर मैं तुम्हें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। क्योंकि अगर मैं तुम्हें लाइव में ही बेसिक करवाऊँ, फिर क्योंकि एडवांस लेवल अगर आपको सीधा ही करवा दूँ ना, वो नहीं हो पाता। अगर आपने बेसिक पहले किया होगा तो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको क्लास में डिस्कस कर सकता हूं। तो इट इज़ बेटर कि आप अगर मेरे लाइव लेक्चर पहले प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के नोट्स बना लो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको फिजिक्स बड़ी अच्छी लगने लग जाएगी, ठीक है ना? पर आपने क्लास में ये नहीं कहना कि मुझे ये तो मुझे आता है बस, ये तो अब चीज़ें वो आती हैं, ये चीज़ नहीं कहनी। आप बल्कि क्लास में करो, फिर आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप कभी भी चीज़ें नहीं भूलोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। जो चीज़ में आपको डाउट आ रही थी, उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है ना? तो सभी ट्राई किया करो, सभी अपने नोट्स पहले बना लिया करो सारे, और फिर आप क्लास में हम अच्छे अच्छे लेवल के और क्वेश्चंस भी उसके साथ के डाल दिया करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ के मैं आपको और क्वेश्चंस भी करवा दिया करूंगा इसके अलावा। और क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको सेंड कर दिया करूंगा। क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर में अगर कुछ क्लास में आपने पूछना है तो क्लास में क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर में अगर कोई डाउट है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर से, ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, सर वो sir. लेक्चर तो आपके चैनल पे मिल जाता हाँ हाँ। है, सर वहाँ से। हाँ, वहां से यस सर, देख लिया वहीं से करो। सर्च करके। यस सर, वहीं से सर्च करके देख लेते हैं। हाँ, देख लिया करो आप पहले, उसमें सीरीज वाइज लिखे हुए हैं लेक्चर सारे। यस सर, एक काइनेमेटिक्स का है 48 वीडियो 2021 है सर। नहीं, 21 वाला तो जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वाले होते हैं। नहीं सर, एक पुराना है सर, एक काइनेमेटिक जिसमें 48 लेक्चर। हाँ हाँ हाँ, पुराने वाले में सारे सुन लो, सारे नोट्स बना लो, जितने अच्छे बना लोगे ज्यादा बढ़िया है आपके लिए वो। ओके, बाय बच्चों, कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप डीपीपी और एससी वर्मा सॉल्व कर लेना, मोशन इन 1D की एससी वर्मा और डीपीपी वेक्टर की। ओके बाय, टेक केयर।